सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। सो मेरी जो वीडियो इतने लंबे समय से आ नहीं ना रही थी, उसका रीजन जो था मेन था एनटीए। ठीक है, एनटीए की वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी। अभी आप सब सोचेंगे कि एनटीए का क्या कारण था, इसके साथ इसने वीडियो नहीं डाली। सो जैसा कि आप सबको पता है कि नीट का जो 2026 का पेपर था वो भी लीक हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम पे या सोशल मीडिया के थ्रू वो 50,000 से लेके 20-25 तक में पेपर वीक है। इवन के मैंने रिसर्च करी है, उसमें मेरे को ये चीज़ भी पता चली है कि एक स्टूडेंट ने 23 लाख रुपीज पे किए थे पेपर बाय करने के लिए। ठीक है, सो इस हद तक घोटाला जो है वो चल रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट जो है अपने पूरा कैरियर उसका इस एग्जाम पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा अपनी तरफ से लगा हुआ है, बट जब वो एग्जाम देने जाता है तो पता चलता है कि जो पेपर है वो लीक हो रहा है। एक बार वो पेपर दे रहा है, दोबारा से उसको स्ट्रेस, दोबारा से टेंशन मिल रही है। इस वजह से काफी दिनों से मैं यही चीज देखने की कोशिश कर रहा था कि एनटीए क्या रिएक्ट करने वाला है अभी, कि अभी वो क्या करेगा जब अब उन पे जो प्रूफ हुआ कि जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो अभी उनका क्या रिएक्शन रहने वाला था, क्या रहने वाला था। इस चीज का मैं वेट कर रहा था और इस पे कुछ चीजें मैंने एनालाइज करके आपके लिए मुझे लगा कि मेरे को बता देनी चाहिए कि न्यू डेट क्या रहने वाली है। काफी सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे माइंड में भी चल रही थी। सोचो अगर मेरे माइंड में इतनी चल रही थी एज अ क्रिएटर, बीइंग अ क्रिएटर, सो एक स्टूडेंट के अब पे क्या चल रही होगी। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी के जो अपडेट, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल है उसकी ना रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जैसा कि आप सबको ये भी पता होगा कि सीबीआई के पास जो एनटीए का केस है वो चला गया है। ठीक है, अभी वो इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी और डिटेल बताएगी। और वैसे भी सुनने में आ रहा है कि 11 बंदे जो हैं जो इस मसले में इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा ना आज नोट पैड काम नहीं कर रहा, सो मैं डायरेक्ट माउस से लिख रहा हूँ। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। सो डायरेक्टर जनरल जो है उसने ये कहा है कि जो 3 मई को एग्जाम हुआ था ना नीट का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, रीनीट होने वाली है। अब मेरे को नहीं पता, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक लॉस रहेगा। 3 मई वाला जो एग्जाम था वो तो हो गया कैंसिल, ये तो सब हमको क्लियर है। अभी एनटीए का जो डायरेक्टर जनरल है उन्होंने ये चीज कही है कि हम रीनीट करेंगे और पेपर 3 मई वाला जो था वो कैंसिल हो जाएगा। सो अभी कुछ ना एक्सपेक्टेड डेट के रिगार्डिंग ना मेरी माइंड में कुछ चीजें चल रही हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है। ठीक है, सो जैसा कि हम देखते हैं कि 31 मई से पहले पेपर होना तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि 31 मई तक ना क्या रहने वाला है, सीयूट यूजी का एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो उस समय उसके बीच में तो एनटीए एग्जाम करवाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वैसे जो सीयूट यूजी का एग्जाम है ना, वो भी एनटीए ही करवाता है। सो 31 मई तक क्या रहने वाला है, सीयूट यूजी का एग्जाम रहने वाला है। उसके बाद अगर हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ वीक, अगर हम जून का देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ वीक जो है जून का, एक्चुअली यहाँ पे मैंने मई लिख दिया, सो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, थर्ड एंड फोर्थ वीक जो रहेगा जून का, उसमें जो पेपर रहने वाला है वो यूजीसी नेट का पेपर रहने वाला है। ठीक है, यूजीसी नेट का पेपर रहने वाला है 2026 का। ठीक है, उसके बाद जो है, क्योंकि यूजीसी जो नेट का पेपर है वो भी एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, 31 मई तक तो चलने वाले हैं सीयूट यूजी का पेपर। थर्ड से फोर्थ वीक जो रहेगा जून का, इसमें क्या रहेगा, यूजीसी नेट नेट का पेपर रहेगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने एनालाइज किया है या जितना मेरे को पता चला एनालाइज करने के बाद, इतना दिन रिसर्च करने के बाद, एनटीए का जो री नीट का एग्जाम हो सकता है वो 5 जुलाई, जो फर्स्ट संडे रहने वाला है ना जुलाई का, 5 जुलाई को, उस पे जो आपका नीट, री नीट का हम बोलेंगे, री नीट का जो पेपर है वो हो सकता है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, सो अगर हम इस एक्सपेक्टेड डेट को इंक्लूड करके चले ना, तो आपके पास अभी हम अगर देखेंगे तो काफी सारा लाइक टाइम बच रहा है। जैसे कि अभी आज कितना मई चल रहा है, 14 मई, मई, जून एंड जुलाई, इवन आपके पास अभी ऑलमोस्ट हम देखें तो 3 मंथ्स का टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर जेके बोपी का एग्ज़ाम दिया था और उन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया जेके बोपी में। सो अभी वो क्या चाहते हैं कि हमारे नीट में एटलीस्ट जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्लियर हो जाए, जो कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने देखा था, लाइक जनरल सॉरी एसटी कैटेगरी के लिए वो ऑलमोस्ट 130 के समथिंग जा रहा था। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने किया था 130 से प्लस जा रहा था एक एसटी के लिए। ठीक है, सो अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम देख के चलें तो 2 मंथ्स का टाइम रहने वाला है। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली 2 मंथ्स में मैं ये तो बोलूंगा नहीं कि आप नीट क्रैक कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है 2 मंथ के अंदर नीट क्रैक करना। इवन दो कि आपके पास स्टडी नहीं है, कुछ गाइडेंस नहीं है, फिर भी आप कितना ही क्रैक कर लेंगे। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, लाइक जब से नीट हो रहा है ना तब के जितने भी पी वाई क्यूज हैं वो सब सॉल्व करो आप। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी बुक्स आती हैं। अभी मैं बेसिकली किसी एक बुक का नाम लेके उसको यहाँ पे प्रमोट नहीं करूंगा या कुछ ऐसा, आपको नहीं लगना चाहिए कि मे बी मेरे को पैसे मिले हैं सो मैं बुक प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी बुक एक एमसीक्यू बेस्ड बुक आपको लगती है कि जिसमें से हाँ
जो अच्छे क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ काफ़ी सारे हैं बुक्स, वहाँ से आप उनको इंक्लूड कर लो, ठीक है? वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी सारी बुक से स्टडी कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 3 मंथ्स या नहीं बोलेंगे हम, बेसिकली 2 मंथ्स का आपके पास टाइम है। सो उसके उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं दोबारा से नीट के एग्ज़ाम के लिए। सो बाकी एनटीए ने जो स्टूडेंट्स के साथ किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, बेसिकली जैसे मैं देख पाता हूँ कि काफ़ी सारे बच्चे दूर-दूर से आकर के पेपर देते हैं, ठीक है? वो इतना वहाँ पे गए, इतना लॉस हुआ उनका, चाहे वो हम फाइनेंशियली बोलें या चाहे उनका जो एक देखें इतनी गर्मी में जाकर के पेपर देना और फिर पेपर का ये हाल रहा। एनटीए को इस पे शर्म आनी चाहिए और आई होप कि सीबीआई जो इस पे इंक्वायरी करने वाली है, तो जो इस पे बंदे हैं जो हर बार पेपर लीक करते हैं, ऐसा करते हैं, उनको जो है पुनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मिलनी चाहिए। सो बेसिकली बाकी सारी चीज़ें हम साइड रखते हैं क्योंकि हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो जो जैसा रहेगा वो करेंगे। सो अभी एज अ स्टूडेंट आपका जो काम रहने वाला है, स्टडी का काम रहने वाला है। सो अभी आपके पास जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताई है 5 जुलाई गाइस, आप इसको, मैं बोल रहा हूँ ना, राइट डाउन करके लिख लो, देख लेना फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर अंदर आपका जो एग्जाम है हो जाएगा और फर्स्ट संडे तक जो 1 जुलाई का आ रहा है उसमें आपका पेपर होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, दोबारा से तैयारी करो, स्टडी करो। एग्जाम में क्या हो रहा है तुम्हें उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। पेपर लीक हो रहा है, कोई पेपर खरीद के कर रहा है, पेपर ये कैसे कर रहा है, तुम्हें उससे नहीं, तुम्हें अपने साथ लॉयल रहना है, तुम्हें अपनी स्टडी के साथ लॉयल रहना है, अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल रहना है। सो डू हार्ड वर्क एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर देना अगर कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेरी आपको आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।